नमस्कार गेलबे परिवार, जय गेलबे जय भारत। स्वागत है आप सभी गेलबियंस को हमारे इस वीडियो में। आपको मेरे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। रोहित गिलेज हमारे चैनल का नाम है। दोस्तों आप में से हम और आप ज़्यादातर लोग रामायण देखते हैं और रामायण में एक ऐसा सीन आया, एक ऐसा वक्त आया जब शूर्पणखा का नाक काटा गया। जी हाँ दोस्तों, शूर्पणखा का जब नाक काटा गया तो जैसे ही शूर्पणखा का नाक कटा तो शूर्पणखा भागे दौड़े अपने भाई रावण के पास पहुंचा और रावण के पास पहुंचते ही ना अपना उन्होंने टैप चालू कर दिया। अपना टैप उसने चालू कर दिया कि भैया आप काहे की बाहुबली, भैया आप काहे की बाहुबली हैं, आपकी राज में किसी ने मेरे नाक को काट दिया और आप राजा हैं। रावण ने बोला अपनी बहन से, बहन कौन है ऐसा व्यक्ति, बताओ उसकी ऐसी कि तैसी। सिर्फ रावण ने सिक्के का एक पहलू सुना दोस्तों, सिर्फ रावण ने सिक्के का एक पहलू सुना। उनको दूसरा पहलू भी सुनना चाहिए। उन्होंने जोश में आकर के अपनी होश को खो बैठे और पूरी जोश में आकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम वार करेंगे, हम उस व्यक्ति को हम सज़ा देंगे। और दोस्तों उनकी थोड़ी सी गलतफहमी पूरी ख़ानदान को बर्बाद कर दिया। मैं आप सभी गेलबियंस को समझाने के सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए से ये कोशिश कर रहा हूँ कि रावण को सिक्के की दोनों पहलू को सुनना चाहिए था। रावण को अपनी सिस्टर शूर्पणखा से कुछ सवाल करना चाहिए। पहला सवाल करना चाहिए कि तुम वहाँ गई किस लिए थी, पहला सवाल कि तुम वहाँ करने क्या गई थी। और दूसरा सवाल उनसे पूछना चाहिए कि एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या था, क्योंकि कोई तो बेवजह से किसी को एक अभद्र भाषा भी नहीं बोल सकते हैं, कोई तो बेवजह किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में रियली में उस जगह पे हुआ क्या था, ये बातें रावण को अपनी सिस्टर से पूछना चाहिए था, जानना चाहिए था कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी चीज़, रावण को क्या करना चाहिए था, तो श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहिए था और उनका भी बात सुनना चाहिए था। लेकिन क्या ये रावण ने 3 काम किया? ना तो रावण ने ऑलरेडी अपनी बहन शूर्पणखा से ये सवाल किया कि वाकई में एक्चुअल में तू वहाँ पे करने क्या गई थी, बेवजह है आखिर तू अपनी सीमा से बाहर क्यों गई, 7 समुद्र पार जा कर के तो उनके पास पहुँची किस लिए, ये सवाल नहीं पूछा गया उनसे। और दूसरा, रावण ने शूर्पणखा से ये नहीं पूछा कि एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या था रियली में। क्योंकि दोस्तों कभी भी किसी के प्रति कोई गलत नेगेटिव बातें सुनने के लिए मिले ना, तो आप कभी भी सिक्के का एक पहलू मत सुनिएगा, दोनों पहलू सुनने की कोशिश करिएगा। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे को ब्लेम लगा रहा होगा, याद रखिएगा वो अपना एक शब्द भी नेगेटिव आपके साथ साझा नहीं करेगा जिसमें वो गलत होगा, जिसमें उसकी गलती होगी। मेरे कहने का अर्थ ये है माय डियर गेलबियंस कि कोई भी व्यक्ति आपको उस वीडियो के उस पार्ट का, उस कहानी का पहला हिस्सा नहीं आपको सुनाएगा कि आखिर एक्चुअली में उनके साथ हुआ क्या था और उनकी गलती क्या थी। रावण ने ये 3 सवाल में कोई भी सवाल उनसे नहीं पूछा। सच्चाई बात है दोस्तों कि रावण ने 3 सवाल में एक भी सवाल अपनी बहना से नहीं पूछी। बहना से पूछना चाहिए था कि वाकई में तू वहाँ करने क्या गई थी, और दूसरा एक्चुअल में वहाँ हुआ क्या था, और तीसरा एक बार श्री रामचंद्र जी से मिल करके बैठ करके उनका भी सुनना चाहिए था कि आखिर तुमने मेरी बहन को नाक क्यों काटा, आखिर आपने मेरी बहन का क्या कसूर था जो नाक काटा। लेकिन रावण ने ये काम नहीं किया। रावण ने पूरे जोश में आकर के अपने आप को, होश को खो बैठे और पूरी जोश में आकर के ये फैसला किया कि हमारे राज में हमसे बड़ा कोई नहीं है, मैं तो जा कर के उनसे बदला लूँगा। और माय डियर गेलबियंस, उन्होंने थोड़ी सी गलती के कारण से अपनी पूरा ख़ानदान को विनाश कर बैठा। जिनके पास सोने की लंका था, जिनके पास किस चीज़ की कमी थी, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा गलती के कारण उसने अपने आप को, सब कुछ को मिट्टी में मिला दिया। मैं आपको कहने की, समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कभी भी माय गेलबियंस, कभी भी छोटी मोटी बात वापस में हो, अगर कोई व्यक्ति आकर के आपको किसी और के प्रति भला बुरा अगर बोल रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है पहले दोनों पक्ष की बात को आपको सुनना चाहिए। जो व्यक्ति पहले सुना रहा है पहले उनका सुनिए, फिर दूसरे के प्रति आप जानने की कोशिश करिए क्या रियली में ये जो बोल रहा है वाकई में ये बातें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, उनके सोल्यूशन खोजिए। अगर वो बात मैच नहीं कर रहा है तो जल्दबाजी में आप कभी भी गलत डिसीजन मत लीजिए माय डियर गेलबियंस। अन्यथा जो हाल रावण का हुआ वही हाल एक इंसान को भी हो सकता है जो ऐसा करेगा। तो मैं आप सभी गेलबियंस को इस वीडियो के माध्यम से यही समझाने की कोशिश किया
कि आप अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, क्योंकि सिक्के का दो पहलू होता है, हेड और टेल। वैसे ही हर चीज़ का दो पहलू होता है, सही और गलत। तो आपको सही और गलत को समझ करके निर्णय लेना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे रिप्लाई करें और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय गिलबे, जय भारत, ऑल गिलबियंस।